हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ त्रिवेश एंड यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में भी आप लोगों को बहुत ही यूज़फुल स्ट्रक्चर, सेंटेंसेस, फॉर्मेशन, सबटाइटल्स बहुत कुछ मिलने वाला है। और खासकर तो फॉर्मेशन तो इस वीडियो में आपको बहुत अच्छे मिलेंगी ही मिलेंगी, क्योंकि जो मैंने वर्ड टू वर्ड उठाए हैं वो मैंने जिस तरीके से इन फॉरनर लोगों ने बोला, एक आधा सेंटेंस में मैंने हल्का सा छेड़छाड़ की है ताकि वो चीज़ ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट ना करे, उसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया है। लेकिन बाकी सारे सेंटेंसेज में मैंने एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड फॉर्मेशन वही उठाई है जो कि इनके द्वारा यूज़ की गई है। एंड आई विल बी ट्राइंग कि मैं उस चीज़ को ढंग से आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ, समझा पाऊँ, ताकि आपको चीज़ें कुछ क्लियर हों, समझ में आए। तो पहले सेंटेंस से हम वीडियो शुरू करते हैं और मैं फिर सजेस्ट करूँगा कोई नोटपैड नोटबुक आप लेकर बैठिए, ताकि कोई भी यूज़फुल चीज़ आपको लगती है आप उसको लिख सकते हैं और अपने कन्वर्सेशन में ऐड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, हमारे पास पहला सेंटेंस है, मैं लंबे समय से बेबी सिटिंग कर रही हूँ। अब मैंने चीज़ बताई हुई है कि चाहे टाइम मेंशन किया हुआ हो या ना किया हुआ हो, अगर वहाँ पर एक सेंस आता है टाइम का कि काफ़ी समय से, तो वहाँ पर वो हैज़ बीन हैव बीन वाले लगेंगे। ठीक है, चाहे वहाँ पर सिंस और फॉर लगा के टाइम को बताने के कुछ हो या ना हो। अब मैंने एग्जाम्पल हमेशा बताया है कि अगर मैंने ये चीज़ बोली कि आई एम वेटिंग फॉर यू, ठीक है, अगर मैं कहीं पहुंचा और मैंने अपने दोस्त को कॉल किया और मैंने उसको बोला कि आई एम वेटिंग फॉर यू, इसका मतलब है मैं अभी पहुंचा हूँ, इंतज़ार कर रहा हूँ। लेकिन अगर मैंने उसको कॉल करके बोला कि यार आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू, इसका मतलब हो गया कि लंबे टाइम से, अब मुझे काफ़ी देर हो चुकी है वहाँ पहुँचे हुए और मैं उसका काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहा हूँ। सो आई एम वेटिंग फॉर यू और आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू, इन दोनों में यही एक फ़र्क है। ठीक है, ये मत सोचना कि सिंस और फॉर लगाना ज़रूरी ही है तभी ये सेंटेंस कंप्लीट होगा, क्योंकि हमने इसी तरीके से पढ़ा है कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस सेंटेंसेस में हैज़ बीन हैव बीन का यूज़ होता है और समय की अवधि दी होती है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि समय की अवधि दी हुई हो, बिना टाइम को शो किए हुए भी आपके वो सेंटेंसेस बन सकते हैं और सॉरी, और वो उस सेंस को बिल्कुल क्लियर लेकर जाएंगे। तुम्हारे पास सटीक योग्यता है जिसकी हम तलाश कर रहे हैं। ठीक है, दो सेंटेंसेज हैं। ठीक है, अब इसके अंदर दो सेंटेंस है। पहला, तुम्हारे पास सटीक योग्यता है, दूसरा, जिसकी हम तलाश कर रहे हैं। अब जिसकी वाले सेंस के लिए जिसकी, जो, जिस, ये सब चीज़ें आ जाएं तो तीन चीज़ें दिमाग में आनी चाहिए। इंसान के लिए है, पहली तो इंसान के लिए है, किसी चीज़ के लिए है या किसी बात के लिए है। अगर किसी चीज़ के लिए है तो हमारा आएगा विच, किसी बात के लिए है तो व्हाट, और किसी इंसान के लिए तो हु। ये तीन चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। दूसरी चीज़, यहाँ पर हम तीनों में जैसे एक लगा होता है दैट, कि अगर हम तीनों को विच, हु, व्हाट, इनकी जगह हम तीनों की जगह दैट भी लगा सकते हैं। सिंपल, चाहे इंसान हो, चाहे बात हो, चाहे चीज़ हो। और तीसरी चीज़, चाहो तो कुछ मत लगाओ। ठीक है, पहला क्या हुआ, विच, व्हाट, दैट। दूसरा क्या हुआ, सॉरी, विच, व्हाट, हु। दूसरा हुआ सिंपल दैट। तीसरा हुआ कुछ मत लगाओ। तो यहाँ पर जो किया गया ना, यहाँ पर कुछ नहीं लगाया है, तो इसलिए कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो तुम्हारे पास सटीक योग्यता है, तुम्हारे पास कुछ है, मेरे पास कुछ है, मेरे पास कुछ था, ये सेंटेंसेस हमेशा इंडेफिनिट फॉर्म में बनेंगे और यहाँ पर एक्शन होता है हैव। ठीक है, तो तुम्हारे पास सटीक योग्यता है, डूअर मेन वर्ड एक्शन, मतलब तुम सटीक योग्यता रखती हो। इस तरीके से डूअर कौन है, तुम, यू, मेन वर्ड डू, एक्शन है हैव, तुम्हारे पास है। डू छुपा हैव में, कोई चेंज नहीं आया। अगर डस छुपता तो हैव का हैज बन जाता। सो यू हैव द एग्जैक्ट क्वालिफिकेशन, तुम्हारे पास सटीक योग्यता है जिसकी हम तलाश कर रहे थे। तो यहाँ पर विच लगा सकते थे, विच वी हैव बीन लुकिंग फॉर। चाहो तो कुछ मत लगाओ, चाहो तो दैट लगा सकते, दैट वी हैव बीन लुकिंग फॉर। और चाहो तो यहाँ कुछ मत लगाओ, जैसे यहाँ पर कुछ नहीं लगाया है कि वी हैव बीन लुकिंग फॉर। ठीक है, अब ये वी हैव बीन लुकिंग फॉर का मतलब ये फिर से वही प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस वाले सेंस के अंदर गया है, लेकिन टाइम नहीं दिखाया गया है। सिर्फ यहाँ पर एक सेंस दिया गया है कि हम काफ़ी टाइम से तलाश कर रहे हैं। वी आर लुकिंग फॉर का लुक फॉर का मतलब होता है तलाश करना, वी आर लुकिंग फॉर का मतलब होता है हम तलाश कर रहे हैं। और जब इन्होंने बोला वी हैव बीन लुकिंग फॉर, दैट मीन्स कि वो काफ़ी टाइम से उस चीज़ की तलाश कर रहे हैं। ठीक है, तो जी हमारा यहाँ पूरा सेंटेंस क्या बना, तुम्हारे पास सटीक योग्यता है जिसकी हम तलाश कर रहे हैं, यू हैव द एग्जैक्ट क्वालिफिकेशन वी हैव बीन लुकिंग फॉर। खैर, सब कुछ अच्छा लग रहा है। ठीक है, वेल, सब कुछ अच्छा लग रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर ना लुकिंग का यूज़ नहीं होगा। ठीक है, लुकिंग कोई वर्ड नहीं होता है, मैं देख रहा हूँ, आई एम लुकिंग, नहीं। ठीक है, लुक का ही यूज़ होता है। जैसे हम बोलते हैं ना, आज तुम अच्छे दिख रहे हो, सो यू लुक ग्रेट टुडे। ठीक है, यू आर लुकिंग गुड। इस तरीके से आप थोड़ा बाहर आइए, यू लुक का यूज़ करना शुरू कीजिए। सेम यहाँ पर सब कुछ अच्छा लग रहा है, एवरीथिंग इज़ लुकिंग ग्रेट, नहीं,
इस तरीके से मत बनाओ। एवरीथिंग लुक्स ग्रेट, अब ये सब कुछ अच्छा लगता है। सो डूअर मेन वर्ड एक्शन और प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर बना है, ठीक है। कौन अच्छा दिखता है? हर सब कुछ। सो एवरीथिंग, फिर मेन वर्ड आया हमारा डज, क्योंकि सिंगुलर है, ताहती है, अच्छा दिखता है। अब एक्शन क्या है? अच्छा दिखना, ठीक है, तो लुक ग्रेट। तो अब जो डज है वो लुक के अंदर छुपा और वो लुक्स बन गया। एवरीथिंग लुक्स ग्रेट, सब कुछ अच्छा लग रहा है। और हमें आज रात को काम करने के लिए किसी की ज़रूरत है, ठीक है। अब यहाँ पर जो सेंटेंस है, ठीक, जो सेंटेंस है ये आपका सेंटेंस हमारा कुछ है, हमारे पास कुछ है। अब लोग यही सोचेंगे कि ये जो जाना चाहिए ये वो हैव वाले सेंस में जाना चाहिए, इंडेफिनिट के सेंस में बिल्कुल जा सकता है, ठीक है। वी हैव अ नीड, इस तरीके से कि हमारे पास ज़रूरत है, वी हैव अ नीड, हमें एक ज़रूरत है, ऐसे भी बन सकता है। और वी नीड समवन, हमें किसी की ज़रूरत है, वी नीड समवन, ये भी आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है। डू और मेन वर्ड एक्शन, वी डू नीड, डू छुपा, नीड में कोई चेंज नहीं आया। सो वी नीड समवन, हमें किसी की ज़रूरत है, हम किसी की ज़रूरत रखते हैं। वी हैव अ नीड ऑफ समवन, ये भी बिल्कुल ठीक है, ठीक है। सो अब यहाँ पर डू बाहर क्यों आया है? डू तो छुपा हुआ होना चाहिए क्योंकि सिंपल सेंटेंस है। ये चीज़ मैंने बताई हुई है, जब भी हम ऐसे सेंटेंसेस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस में या फिर पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंस में किसी बात पर जोर देकर बोलें तो वहाँ पर इनको डू डज डिड को इनको बाहर निकालना पड़ता है। जैसे कि मैं बोलूँ कि किसी ने मुझे बोला कि ही डज़ नॉट गो टू स्कूल, ठीक है, और मैं बोलूँ कि भाई ही गोज़ टू स्कूल, फिर वो बोले नो ही डज़ नॉट, फिर मैं बोलूँ ही गोज़, ठीक है, उसने बोला नो ही डज़ नॉट, अब मुझे गुस्सा आ गया तो मैं चिल्ला के बोलूँगा ही डज़ गो टू स्कूल, तो डज़ मैंने बाहर निकाल दिया, तो उस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा दबाव हो गया, ठीक, ठीक है। सेम यहाँ चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पर जो सेंटेंस बनाया गया है बिल्कुल उसी सेंस के अंदर बनाया गया है कि वी डू नीड समवन टू वर्क टुनाइट, हमें आज रात किसी की ज़रूरत है काम करने के लिए, ठीक है। तो मैं कहूँगी कि आपको काम पर रखा गया है, ठीक है, तो मैं कहूँगी। सो आई वुड से, अब यहाँ पर वुड का यूज़ क्यों आया? यहाँ पर वुड का यूज़ है कि तो मैं कहना चाहूँगी, तो मैं ये कहूँगी, इस तरीके से एक थोड़ा सा ना अपॉर्चुनिटी लेने के लिए, आई वुड कॉल यू, इस तरीके से, ठीक है। तो ठीक, एक कंडीशन के साथ भी आ जाता है और एक चाहने वाली कंडीशन भी आ जाती है। आई वुड से, मैं ये कहना चाहूँगी, ठीक है, डू और मेन वर्ड एक्शन, डू और आई, मेन वर्ड वुड, एक्शन से। आई वुड से यू आर हायर्ड, अब यू आर हायर्ड, जैसे ना तुम्हें फायर किया जाता है, तुम्हें हायर किया जाता है, इस तरीके से। तो ये एक तरीके से पैसिव वॉइस के अंदर जाता है, पैसिव वॉइस के अंदर जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट के, ठीक है। तो यहाँ पर डू और मेन वर्ड मतलब किस पे काम हुआ, फिर मेन वर्ड, फिर उस पर क्या काम होता है, उसकी थर्ड फॉर्म। पैसिव सेंटेंसेस का फॉर्मूला यही है, किस पर काम किया जा रहा है, फिर मेन वर्ड, फिर उस पर क्या काम किया जा रहा है, उसकी थर्ड फॉर्म, ठीक। सो आई वुड से यू आर हायर्ड, इस तरीके से। मैं कहूँगा कि आपको हायर किया गया, आई वुड से यू आर हायर्ड। जब तक आपके कुछ प्रश्न ना हो, हनी, हनी मतलब थोड़ा सा वो प्यार मोहब्बत में बोल देते हैं, जब तक आपके कुछ प्रश्न ना हो, तो जब तक यहाँ पर हम एंड में अनटिल एंड अनलेस दोनों का यूज़ कर सकते हैं, चाहो तो अनलेस का यूज़ कर लो। अनलेस, जब तक यू हैव सम क्वेश्चंस, आपके कुछ सवाल हैं, ठीक है। तो ये भी जो सेंटेंस बना प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंस में ही बना, यू हैव सम क्वेश्चंस, यू डू हैव, डू छुपा है हैव में, डू और मेन वर्ड एक्शन, यू डू हैव, डू छुपा हैव में, कोई चीज़ नहीं आया। अगर यहाँ पर ही का यूज़ होता सो ही डज हैव, और डज अगर छुपता हैव के अंदर तो वो हैज़ बन जाता, ही हैज़, ऐसे। तो यहाँ पर सेंटेंस आया अनलेस यू हैव सम क्वेश्चंस हनी, जब तक तुम्हारे कुछ सवाल ना हो हनी। ये कह रहा है तो हम बाहर निकलने के लिए तैयार हो रहे हैं, ठीक है। सो तैयार हो रहे हैं, वी आर रेडिंग नहीं, ठीक है। कोई चीज़ हो रही है तो वो गेट का यूज़ आएगा। जैसे कि मैंने सेंटेंस कई बार पूछा हुआ है कि बाहर अंडे उबल रहे हैं, एक अभी मेरे पास 2-3 दिन पहले रिप्लाई आया था, एग्स आर बीइंग बॉइल्ड। अब ये इसका मतलब हो गया कि अंडे उबाले जा रहे हैं, नहीं, मुझे पैसिव वॉइस में बनाना ही नहीं है, मुझे इसको सिर्फ ऐसे ही रखना है कि अंडे उबल रहे हैं। तो जब कोई किसी कंडीशन के अंदर चेंज हो रहा है तो वहाँ पर गेट का यूज़ कर दो, गेटिंग बॉइल्ड, ठीक है, ऐसे। सेम यहाँ पर हम बाहर निकलने के लिए तैयार हो रहे हैं, तो सेंटेंस बनेगा कि हम तैयार हो रहे हैं बाहर निकलने के लिए, ऐसे बनेगा। तो जो पहला है हम तैयार हो रहे हैं, ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस सेंटेंस है, वी आर गेटिंग रेडी, ठीक है, वी आर रेडिंग नहीं कि हम तैयार कर रहे हैं, वो सेंस नहीं, हम तैयार हो रहे हैं, हाँ हम किसी कंडीशन के अंदर जा रहे हैं। सो वी आर गेटिंग रेडी, तो यहाँ पर बना तो हम निकलने के लिए तैयार हो रहे हैं। सो वी आर गेटिंग रेडी, बाहर निकलने के लिए, ठीक है। एक तो हो गया मूव आउट, एक होता है टर्म होती है हेड आउट। हेड आउट का मतलब होता है बस बाहर निकलना,
ठीक है, हेड आउट तो सर से ही बना है कि भाई सर पहले बाहर निकलेगा इस तरीके से कि वी आर हेडिंग आउट ऐसे। सो वी आर गेटिंग रेडी टू हेड आउट। ठीक है, टू का यूज़ के लिए वाले सेंस के लिए है। अगर टू की जगह फॉर लगाओगे तो हेड के अंदर आईएनजी लगा देना फॉर हेडिंग आउट, लेकिन हेडिंग आउट की जगह आप हेड आउट यूज़ करो, टू का यूज़ करो, वो ज़्यादा सही है। तो सेंटेंस बना तो हम बाहर निकलने के लिए तैयार हो रहे हैं। सो वी आर गेटिंग रेडी टू हेड आउट। वगैरह क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ ला सकता हूँ? ठीक है, क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ ला सकता हूँ। अब इस सेंटेंस का दो तरीके से सेंस बनेगा। एक तो हो गया यही वाला कि क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ ला सकता हूँ। एक इसमें एक और सेंस आएगा छुपा हुआ कि क्या तुम कुछ लोगी, ऐसे कि मतलब कुछ दूँ पीने के लिए, ऐसे हम बोलते ना कि कुछ दूँ मैं तुम्हें, ये वो वाला सेंस भी लेकर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लेकर आने के लिए, कुछ लाने के लिए हमेशा जैसे ब्रिंग, बाय कि भाई लेकर आना है, ख़रीद के लाना है, ढूंढ कर लाना है, कैसे भी लेकर आना हो, तो हम सिंपल सा गेट का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ ला सकता हूँ। अब ये सेंटेंस कौन सा है, सकता है, सकती है, सकते हैं वाला, और यहाँ पर सवाल पूछा जा रहा है जिसका जवाब मैं हाँ या ना में दे सकता हूँ। तो जब भी इस तरीके का सवाल आए जिसका जवाब मैं हाँ या ना में दे सकता हूँ, सबसे पहली चीज़ आनी चाहिए कि जो मेरा मेन वर्ड है वो सबसे पहले आ जाएगा। तो मेन वर्ड, डूअर और एक्शन, इनका फॉर्मूला ये होता है, मेन वर्ड, डूअर और एक्शन, ये सिंपल सा फॉर्मूला रहेगा। सो मेन वर्ड आएगा यहाँ पर कैन, फिर डूअर आएगा आई, ठीक है, एक्शन क्या है, लेकर आना, गेट। सो कैन आई गेट यू एनीथिंग, या फिर कैन आई गेट यू समथिंग। ठीक है, कि क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ ला सकता हूँ, ऐसे इस तरीके से सेंटेंस बना। ठीक, सो क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ ला सकता हूँ, कैन आई गेट यू समथिंग, या फिर कैन आई गेट यू एनीथिंग। अब वो रहा कुछ पीने के लिए, पानी, जूस। ठीक है, तो समथिंग टू ड्रिंक, कुछ पीने के लिए। ठीक है, समथिंग टू ड्रिंक लाइक वाटर, जूस। अब इसने बोला आपके पास कोई टकीला है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ध्यान से, सेंटेंस उन्होंने बोला यू हैव, कायदे में पूछना चाहिए डू यू हैव, क्या आपके पास है, तो डू सबसे पहले आना चाहिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस जाएगा, और यहाँ पर एक्शन है हैव, तो फॉर्मूला लगना चाहिए था जैसे अभी फॉर्मूला लगा था कि सबसे पहले मेरा आया मेन वर्ड, फिर डूअर और फिर एक्शन। सो मेन वर्ड यहाँ पर डू होता, डू, फिर मेन वर्ड यू, एक्शन हैव, डू यू हैव आना चाहिए था। लेकिन इस तरीके की चीज़ें आप बहुत देखेंगे कि डू वाले सवाल में ना डू को खा जाते हैं। जैसे मैं बोलूँ इवन डू छोड़ो, तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस में ना मेन वर्ड सबसे पहले लगाने की जगह खा जाते हैं। जैसे अगर ये बोल रहा हूँ ना कि क्या तुम जा रहे हो, तो आर यू गोइंग की जगह यू गोइंग, इस तरीके से आपको मिलेगा। ठीक है, जैसे मैं बोलूँ क्या तुम स्कूल जाते हो, डू यू गो टू स्कूल की जगह यू गो टू स्कूल, ऐसे। तो एक्सप्रेशन से, टोन से समझ में आ जाता है कि सवाल है। ठीक है, तो आपके पास कोई टकीला है, यू हैव। ठीक है, यू हैव एनी टकीला, इस तरीके से उन्होंने सवाल पूछा है। कायदे में यहाँ पर डू सबसे पहले आना चाहिए था, लेकिन इस तरीके से सेंटेंस को थोड़ा सा घुमा दिया गया है। सो क्या आपके पास कोई टकीला है, यू हैव एनी टकीला की जगह यू हैव एनी टकीला बना दिया। ये कह रहा है क्या तुम सच में मेरे साथ एक नहीं लेने वाले हो। ठीक है, या फिर एक नहीं लोगे, मतलब एक टकीला का शॉट, क्या तुम सच में मेरे साथ एक टकीला नहीं लोगे। अब यहाँ पर जो सेंटेंस है सेंटेंस है और करने वाले हो या लोगे। सो ये गोइंग टू मैंने बताया तो एक तो हो गया विल, कि विल का तो हम यूज़ करते हैं। दूसरा है इज़ गोइंग टू, एम गोइंग टू, आर गोइंग टू, इनका यूज़ कर सकते हैं। जैसे आई विल गो टू दिल्ली टुमारो, या फिर आई एम गोइंग टू गो टू दिल्ली टुमारो। ठीक है, आई विल बीट हिम, आई एम गोइंग टू बीट हिम। ठीक है, तो इज़ गोइंग टू, आई एम गोइंग टू, आर गोइंग टू का यूज़ किया जाता है विल के रिप्लेसमेंट में। सेम यहाँ पर क्या तुम सच में मेरे साथ एक नहीं लोगे। ठीक है, एक तो हो गया विल यू नॉट, विल यू या फिर विल यू सीरियसली नॉट टेक वन विद मी। ठीक है, ये हो गया। ठीक, सबसे पहले मेन वर्ड आया, अब यहाँ पर क्वेश्चन के साथ साथ नेगेटिव भी है। सबसे पहले मेन वर्ड, फिर डूअर, फिर नॉट, फिर एक्शन। सो विल यू नॉट, ठीक है, विल यू नॉट टेक वन शॉट विद मी, फिलहाल सीरियसली को साइड में रख दो। अब यहाँ पर विल की जगह यहाँ पर लगा दिया हमने आर गोइंग टू, तो अब क्या होगा, आर सबसे पहले आया आर, फिर डूअर आया, मेन वर्ड आ गया, फिर डूअर आया यू। ठीक है, फिर नॉट आया। अब जो गोइंग टू को बचा, गोइंग टू को मर्ज करके गोना, आर यू नॉट गोना टेक वन विद मी, क्या तुम मेरे साथ एक नहीं लोगे। अब जो टर्म बची सच में, सीरियसली किया, ये हम लगा देंगे नॉट से पहले या फिर यू के बाद, जैसे आर यू सीरियसली नॉट गोना टेक वन विद मी, यस, ऐसे बनेगा। क्या तुम सच में मेरे साथ एक नहीं लेने वाले हो। ये कह रहा नहीं, मैं नहीं कर सकता, ये ठीक नहीं होगा। ठीक है, ये कह रहा मैं ये नहीं कर सकता, नो आई कैन नॉट, सिंपल।
ये ठीक नहीं होगा। अब यहाँ पर कायदे में मेरे अकॉर्डिंग वुड का यूज़ होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर उन्होंने विल का ही यूज़ करा है, ठीक है, मुझे नहीं पता क्यों। तो मैंने विल के तौर पे ही लिया है, ठीक है, ये ठीक नहीं होगा, दैट्स विल नॉट बी अप्रोप्रिएट। अब ये जो सेंटेंस है ये है हमारा फ्यूचर का सिंपल, कि ये ठीक नहीं होगा। अब यहाँ पर जो सेंटेंस है इसमें कोई एक्शन नहीं है, सिर्फ एक कंडीशन की बात बता रहा है कि ये ठीक नहीं होगा। तो किसकी बात कर रहे हैं, फिर मेन वर्ड, ठीक है। अब यहाँ पे दैट इज़ जो है ना ये गलत है, ठीक है, ये दैट के साथ साथ एपोस्ट्रोफी एस जो है ये एक मिसप्रिंट है, ये गलत है, इसको इग्नोर करो, सिर्फ दैट है, ठीक है। तो किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड, फिर नॉट, ठीक है, और फिर वो क्या नहीं होगा। सो दैट वुड नॉट बी या फिर विल नॉट बी अप्रोप्रिएट। अप्रोप्रिएट का मतलब ठीक। दरअसल मुझे सच में जाना है, अगर दरअसल मुझे सच में जाना है, दरअसल के लिए एक्चुअली मुझे सच में जाना है, ठीक है। सो सच में के लिए रियली, आई रियली, अब जाने के लिए गॉट टू गो, ठीक है। एक तो हो गया हेड आउट जो मैंने अभी आपको सिखाया, एक गॉट गो, मुझे निकलना होगा, मुझे चलना होगा ऐसे, ठीक है। तो गॉट टू गो का भी बहुत, गेट टू गो भी बहुत यूज़ किया जाता है, गॉडा गो इस तरीके से शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है, ठीक है। रियली गॉडा गो, मुझे यार सच में चलना है, मुझे सच में निकलना है ऐसे। सो दरअसल मुझे सच में जाना है, एक्चुअली आई रियली गॉडा गो। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो बस हमें कॉल कर देना, ठीक है। सो अगर तुम्हें कुछ चाहिए, इफ़ यू नीड एनीथिंग, तो सिंपल है, हमें कॉल कर देना, ठीक है, बस हमें कॉल कर देना, बस के लिए जस्ट लगा दिया, हमें कॉल कर देना। ये सेंटेंस डू वाला है, जहाँ पर हम किसी को कुछ करने या ना करने के लिए बोलते हैं, तो सिंपल सा बनता है कॉल अस, ठीक है। सो इफ़ यू नीड एनीथिंग जस्ट कॉल अस, अगर तुम्हें कुछ चाहिए बस हमें कॉल कर देना। ये कह रही है माफ़ करना, बस एक और बात, ठीक है, माफ़ करना, सॉरी, बस एक और बात, जस्ट वन मोर थिंग। एक्ट्रेस बनना हमेशा से मेरा सपना रहा है, ठीक है। अब इस तरीके से जो सेंटेंसेस हों कि कोई चीज़ है, ठीक है, तो इट का यूज़ करो कि इट वॉज माई ड्रीम, मेरा सपना था, ठीक है। अभी कह रहे हमेशा से मेरा सपना रहा है, तो हमेशा से रहा है, रहा रही आ रहा है, और एक टाइम का सेंस आएगा तो हैज़ बीन का यूज़ होगा। सो इट हैज़ बीन माई ड्रीम, मेरा सपना रहा है। अब जो आएगा हमेशा से, ये जो टर्म है अब ये हैज़ बीन के बीच में आ जाएगी, ठीक है। इट हैज़ ऑलवेज बीन माई ड्रीम, मेरा हमेशा सपना रहा है एक एक्ट्रेस बनने का, टू बिकम एन एक्ट्रेस, ठीक है। तो सेंटेंस क्या बना, एक्ट्रेस बनना हमेशा से मेरा सपना रहा है, इट हैज़ ऑलवेज बीन माई ड्रीम टू बिकम एन एक्ट्रेस, ठीक है। तो ये थे आज के सेंटेंसेस। आई होप आपके लिए वीडियो यूजफुल रही होगी। कोई भी डाउट है, कोई भी चाहिए कमेंट बॉक्स में चाहिए, वहाँ मुझसे पूछिए। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।